सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम Samsung Galaxy S26 Ultra का कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन है जो एक दिन मैं इस फ़ोन के साथ स्पेंड करूंगा। फ़ोन कहाँ पे है उसी से हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। S26 Ultra में आप लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो और बहुत कमाल के वीडियो के फीचर्स हैं जिससे पहले मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। बट एक बार पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। अब अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 4 कैमरा मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। टेक्निकली इट इज़ नॉट द सेम बिकॉज एपर्चर जो है अब वो 47% ब्राइटर है। 1.4 मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू 1.7 जो लास्ट जनरेशन में मिलता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा मॉड्यूल, इट इज़ समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द Z Fold 7। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं साइड बाय साइड दिखा दूंगा। Z Fold 7 एंड S26 Ultra का जो मॉड्यूल है वो लगभग आपको सेम दिखेगा। जस्ट दैट साइड में आपको थोड़े सेंसर एंड कैमरा यहाँ पे मिल जाते हैं विद अ फ्लैश लाइट। देन उसके बाद जो 5x टेलीफोटो कैमरा है वो भी 37% ब्राइटर हो चुका है। एपर्चर f2.9 है कंपेयर टू f3.4 जो लास्ट जनरेशन में था। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, साइज सेम है, जस्ट दैट एपर्चर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो वो डिफरेंस हम आगे लो लाइट में देखेंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 3x ऑप्टिकल जूम जो कैमरा है वो सेम है एज द लास्ट जनरेशन। स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा। अब सबसे पहला फीचर वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा, दैट इज़ अभी हम 4K 60 में शूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लॉग को एनेबल कर सकते हो। लॉग लास्ट जनरेशन में भी था। नया क्या है, आपको लॉग एनेबल करने पे लट का एक नया ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप या तो ऑफ रख सकते हो, बट अगर आप एनेबल करते हो तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड है या फिर ब्लॉकबस्टर का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, देन आपको रोमांस का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्रिलर है। तो ये अराउंड 4 ऑप्शंस हैं लट्स के जो आप अप्लाई कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन इज़ कि ये लट होता क्या है। लट बेसिकली लुकअप टेबल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप लॉग में वीडियो शूट करते हो ना, इस तरीके से बहुत डिसैचुरेटेड दिखती है जो आप देख सकते हो। और जब आप लट अप्लाई करते हो तो प्रीव्यू में आपको पहले ही देखने को पता लग जाता है कि फाइनल आउटपुट कैसा आने वाला है। तो जब आप लट अप्लाई करते हो शूट करते टाइम, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको ऐसे मिलेगी। वीडियो आपको एकदम लॉग फुटेज ही मिलेगी, कुछ डिसैचुरेटेड लुक एंड फील वाली। जब आप शूट करने के बाद S26 Ultra में आप जब जाओगे एडिटिंग में, आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ पे आप जो भी लट अप्लाई करना चाहते हो, जो मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस दिखाए थे, जो आपको स्पेसिफिक लट चाहिए वो अप्लाई करो। आप वीडियो को सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। चारों लट चाहिए, चारों को एक एक करके एक्सपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और लॉग में शूट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको बेटर डायनामिक रेंज एंड एडिटिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। कुछ चीज़ें लेंस स्विचिंग अवेलेबल है, जहाँ पे आप अभी हम 1x पे शूट कर रहे हैं, आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी स्विच कर सकते हो इस तरीके से। एंड 3x का जो टेलीफोटो कैमरा है आप उस पर भी जा सकते हो। एंड 5x टेलीफोटो कैमरा है वो भी ऑप्शन मिल जाती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस स्विचिंग आपको ईजिली मिल जाएगा 4K 60 FPS तक। एंड इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा यूज़ करके भी 4K 60 FPS में लॉग शूट कर सकते हो। एंड जो भी आपको लट्स बाद में अप्लाई करने हैं आप वो ईजिली अप्लाई करके इवन फ्रंट कैमरा से इस तरीके की लुक अचीव कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ होराइजन लॉक। तो यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन वाला आइकन आपको दिखता है कैमरा इंटरफेस में। वहाँ आप जाओगे, होराइजन लॉक का एक नया आपको आइकन दिख जाएगा। जैसे आप उसको एनेबल करते हो, रेजोल्यूशन QHD पे चले जाएगा विच इज़ 1440p। बट बढ़िया चीज़ है इस तरीके से, अब अगर हम फ़ोन को घुमाते हैं रिकॉर्डिंग ऑन करके, तो आप देख सकते हो फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा घूम रहा है। एक बार पूरा इसको 180 डिग्री घुमाते हैं एंड अभी भी जो फुटेज है आप देख सकते हो, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है जहाँ पे मैं फ्रेम में हूँ। फ़ोन हम पूरा हिला रहे हैं फिर भी फ्रेम एज इट इज़ इंटैक्ट है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है, होराइजन लॉक वाला जो फीचर है इसको आम दिन में, आम प्रैक्टिस में आप ऐसे तो है नहीं कि फ़ोन हिलाते हुए इतना शूट करोगे। बट हाँ, हो सकता है जब आप एक्सट्रीम एक्शन, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर रहे हो जहाँ पे हम एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं ऐसे ही पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, अब आप वो सेम चीज़ अपने अल्ट्रा फ़ोन से कर सकते हो। तो दैट इज़ समथिंग ट्रूली इंप्रेसिव। रेजोल्यूशन हाँ 1440p है, वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बट अदरवाइज अ वेरी गुड एडिशन इन अ स्मार्टफोन कैमरा। अब वीडियो में जो नेक्स्ट फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप मोर ऑप्शंस पे जाओगे, स्प्लिट स्क्रीन का एक नया ऑप्शन दिखेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। यहाँ से 2 लेआउट्स हैं। ये पिक्चर इन पिक्चर व्यू है जहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक छोटी विंडो में हूँ एंड ऑब्वियसली आई कैन शो अराउंड कि अभी हम ये एक जंगल पार्क है जो नोएडा में ही ओपन हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू शो कि कैसे है क्या है। यहाँ पे कुछ आप वेस्ट मटेरियल से ये सब बना हुआ देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से लेंस स्विचिंग के भी ऑप्शन है। आप अल्ट्रा वाइड में जा सकते हो, 1x में जा सकते हो, 5x लेंस स्विच हो सकता है, 10x है, 25x है। तो इस सारे ऑप्शन यहाँ पे यूजिंग द रियर कैमरा मिल जाते हैं। मैं एक स्मॉल विंडो में आ रहा हूँ। अब रीफ्रेम करने की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप कहीं पे भी पॉसिबली, ये नहीं है कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम लेफ्ट राइट पे ही रखना है, कहीं पे भी आप अपने आप को इस तरीके से
पोजीशन कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर मैं वापस इस आइकन पे जाता हूँ तो स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है। स्प्लिट व्यू इज़ बेसिकली आपको हाफ विंडो में अपना फेस दिख जाएगा, हाफ विंडो में आप रियर कैमरा दिखा सकते हो, डिपेंडिंग दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फुल HD, अल्ट्रा HD इज़ बेसिकली 4K रेजोल्यूशन, तो आप 4K रेजोल्यूशन को यूज़ करके स्प्लिट स्क्रीन में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में दी प्राइमरी कैमरा, तो इस तरीके से जो आप अभी वीडियो फुटेज देख रहे हो जो हम शूट कर रहे हैं, 4K 60 FPS रेजोल्यूशन पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। एंड हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 8K रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप मैक्सिमम 8K पे जाके शूट कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है। लेंस स्विचिंग की अगर मैं बात करूँ, 4K 60 FPS में आप 1x पे अभी हैं, हम अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, 3x टेलीफोटो पे आप शिफ्ट कर सकते हो, 5x पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जितने भी पॉसिबली फिजिकल कैमरास आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेंस स्विचिंग की ऑप्शन आपको सब में मिल जाती है। और क्वेश्चन ये भी होगा कि 8K रेजोल्यूशन में हम कितने लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, 1x एंड 5x ये तीनों में ऑप्शन मिलता है। बट जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे वहाँ लेंस स्विचिंग नहीं होगा। बट अगर आप रिकॉर्ड करने से पहले डिसाइड कर लेते हो कौन सा लेंस यूज़ करना है, तो आप तीनों लेंसेज में 8K शूट कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 8K रेजोल्यूशन में आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से लॉक इनेबल अगर हम करते हैं तो वहीं तीनों लेंस के ऑप्शन रहेंगे। बट अगर आपको लट चाहिए तो आपको 4K 60 FPS पे जब आप स्विच करोगे तो जो लट्स के ऑप्शन है वो आपको दिखते हैं, बट लॉग आप 8K में भी शूट कर सकते हो। अब ये जो आप वीडियो फुटेज देख रहे हो, ये हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहे हैं। 4K 60 FPS रेजोल्यूशन। अभी मैं शैडो में था, अब एकदम प्रॉपर धूप में आ चुका हूँ। ये आप फ्रंट लाइटिंग का जो है वो इफेक्ट देख रहे हो। ऑडियो डायरेक्टली फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। अब मैं बैक लाइट पे आया हूँ। आज क्लाउड्स वगैरह इतने नहीं हैं, बट ये एक एक्सट्रीम टेस्ट है जस्ट टू शो कि अगर आप डिफरेंट लाइटिंग में आउटडोर शूट करने वाले हो, आउटपुट कैसा आता है, ऑडियो जो है वो इन कैमरा कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, और होपफुली यहाँ से एक बेटर आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू टेलीफोटो कैमरा, तो अभी हम 5x यूज़ कर रहे हैं, विच हैज़ अ वाइडर एपर्चर नाउ। तो आप देख सकते हो ब्लर इफेक्ट वगैरह आपको दिख रहा होगा कि कैसे इससे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड 5x इसलिए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू सी कि जब हम प्रॉपर टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हैं तो डेप्थ कैसे कैप्चर होती है। होपफुली इस फुटेज से आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। अब वैसे तो मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, ऑडियो मुझे नहीं पता कैसे कैप्चर हो रहा है, आपको पता लग जाएगा कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, 5x यूज़ करने वाले हो, इनबिल्ट कैमरा से ऑडियो कैसा है, यहाँ हो सकता है तो शायद हम एक्सटर्नल माइक का ऑडियो यूज़ करें। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो की, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। अब पोर्ट्रेट वीडियो में कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। 4K रेजोल्यूशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर हम लेंसेज की बात करें, आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा को ही यूज़ कर सकते हो एज ऑफ नाउ। बट यहाँ ऑप्शंस ये हैं कि 1x का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप 2x पे जा सकते हो। 2x पे टैप करेंगे तो 3x यूज़ हो सकता है, बट ये सब प्राइमरी कैमरा को ही जूम करके हो रहा है। वापस हम 1x पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एसएच अभी टेलीफोटो कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं अभी शैडो में था, एकदम प्रॉपर लाइटिंग में आ जाता हूँ सो दैट आप एक्चुअल जो लाइट में आउटपुट आ रहा है वो देख सको, एज डिटेक्शन कैसा है वो देख सकते हो। एंड होपफुली जितना भी डिटेक्शन है एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। और इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। 4K 30 FPS इज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, और काफ़ी अच्छा खासा ब्लर इफेक्ट मिल रहा है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब फ्रंट वीडियो अगर आप लॉग ऑफ करके शूट करते हो तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, पूरा आर्म स्ट्रेच पे मैंने फ़ोन होल्ड करा है। दिस इज़ बेसिकली द वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू। वाइड एंड क्रॉप का ऐसा कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो अभी मैं फ्रंट लाइट में शूट कर रहा था, दिस इज़ पॉसिबली साइड लाइट, जहाँ से विल गेट टू सी द फेयर आइडिया। अगर आप आउटडोर भी व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, लॉग यूज़ नहीं करना है, 4K रेजोल्यूशन में 60 FPS पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है। अब यहाँ पे मैं मॉल एरिया में आऊँ जहाँ पे उतनी लाइट नहीं है, रात का टाइम हो चुका है, ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से एक फेयर आइडिया देने के लिए कि लो लाइट में परफॉर्मेंस कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक काम करते हैं, अल्ट्रा वाइड पे भी एक बार शूट करते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस। अब हमने अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच किया है एंड मेकिंग श्योर कि उतना ही डिस्टेंस रहे, ताकि ऑब्वियसली वाइड एंगल ऑफ व्यू है, 4K रेजोल्यूशन ही है, सेम ऑलमोस्ट लाइटिंग है, सो दैट यू गेट टू सी कि अगर आप लो लाइट में भी वीडियो शूट करने वाले हो, ऑब्वियसली नाउ वी हैव बेटर प्रोसेसिंग, तो वो एक डिफरेंस है जो आपको देखने को पता लगेगा। बाकी टेलीफोटो कैमरा बचा, एक बार वो भी यूज़ कर लेते हैं। नाउ स्विचिंग टू 5x, और यहाँ पे भी हमें 4K रेजोल्यूशन मिलता है। काफ़ी डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली तो मेंटेन है 5x वाला यू कैन फील, बट लो लाइट में ऑब्वियसली जैसे वर्चुअल वाइड है तो आपको बैकग्राउंड कलर भी दिखेगा एंड बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस भी रहेगी।
तो अभी मैं प्राइमरी कैमरा की वीडियो के सैम्पल्स देख रहा था एंड द आउटपुट इज़ एक्चुअली टॉप क्लास। कहीं भी ऐसा कुछ ड्रॉबैक नोटिस नहीं होता है। स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी बढ़िया थी, वो और स्लाइटली बेटर हो चुकी है। तो अगर आप ट्रैवल करते हुए भी वीडियो शूट कर रहे हो वाइल वॉकिंग, आपको कोई इशू नोटिस नहीं होगा। डायनामिक रेंज वेरी वेल मैनेज, चाहे आप बैक लाइट में शूट कर रहे हो, साइड लाइट, फ्रंट लाइट, कहीं भी आपको मेजर हाईलाइट, एक्सपोजर या फ्लक्चुएशन वाला इशू नोटिस नहीं होगा। डिटेल शार्पनेस एकदम ऑन पॉइंट है। तो अगर आप एंड्रॉयड में एक टॉप क्लास फ़ोन देख रहे हो जो बढ़िया वीडियो शूट कर सकता है, ऑब्वियसली फीचर्स की हमने बात पहले करी है, बट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक मोड आप कुछ ऐसा आउटपुट अचीव कर सकते हो। आउटपुट की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, जो आपने मुझे कुछ टॉकिंग हेड शॉट के साथ भी देखा, हमने कुछ बी रोल भी शूट करे थे। अगेन जो आप एनवायरनमेंट देखोगे स्काई डार्क है, स्टिल द नॉइस कंट्रोल इज गुड एंड हाईलाइट अच्छे से मैनेज कर रहा है। एंड व्हाट आई लाइक इज जो एजेस हैं वो भी उतनी शार्पनेस के साथ आते हैं, ऑलमोस्ट जितना आपको सेंटर में शार्पनेस मिलता है। देन टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल, यहाँ भी बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन अच्छा है, जितने हमने वॉक करते हुए शॉट्स लिए हैं। इवन अगर हम हैंडल शूट कर रहे हैं, द शार्पनेस, द डिटेल्स, द डायनामिक रेंज, चाहे हम बैक लाइट में शूट करें या फ्रंट लाइट में। एंड मुझे पर्सनली जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी बढ़िया लगता है सैमसंग का। स्काई को बहुत ज़्यादा ब्लू कलर नहीं देता है, द कलर्स आर मोर टुवर्ड्स रियलिस्टिक अप्रोच वाला आपको आउटपुट मिल जाता है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि लो लाइट में हमने जितने सैम्पल्स लिए अल्ट्रा वाइड को यूज़ करते हैं, वहाँ पे मुझे लगा कि नॉइस थोड़ा ईजिली कैप्चर हो रहा है, और वो सैम्पल्स में भी आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकते हो। अब अगर टेलीफोटो कैमरा की बात करें, यूजिंग 5x अगर आप वीडियो शूट करते हो, 4K रेजोल्यूशन में आउटपुट आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आई पर्सनली आई एम हैप्पी विद द आउटपुट। अगर मैं जूम करते हुए इतने डिस्टेंस से कैप्चर कर रहा हूँ, मुझे डिटेल्स अच्छे मिल रही हैं, कहीं भी हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज नहीं हो रही हैं। डायनामिक रेंज काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, शैडोज़ को भी क्रश नहीं करता ईजिली, कलर्स अच्छे हैं। ऑल ओवर अगर आप बहुत ज़्यादा डे टाइम में शूट करते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बढ़िया आउटपुट मिलने वाला है। इवन लो लाइट में जितने हमने सैम्पल शूट करे हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो कि हाईलाइट्स कहीं ओवर एक्सपोज नहीं हुई है। इवन द नॉइस कंट्रोल इज गुड इनफ। अब एक ऐसा फीचर जो आपने इंटरनेट पे काफ़ी देखा है, सुना होगा, दैट इज़ प्राइवेसी डिस्प्ले। अब वो काम कैसे करता है एज अ कंटेंट क्रिएटर या फोटोग्राफर। गैलरी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इस तरीके से अगर आप फोटोज़ प्रीव्यू कर रहे हो या एडिट भी कर रहे हो, तो होगा क्या, अगर आप फ़ोन एक एंगल पे देखोगे इस तरीके से, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्प्ले में जो व्यूइंग एंगल है वो कम हो जाता है। तो अगर आप मेट्रो में या ट्रैवल करते हुए गैलरी चेक कर रहे हो या एडिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपके साइड में बैठे हैं, खड़े हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वीडियो के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर लिया, अब थोड़ी सी फोटोज़ की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो प्राइमरी कैमरा। अब देखो यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है, S26 अल्ट्रा में आपको रेजोल्यूशन में 12 मेगापिक्सल, 50 एंड 200 ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने मोस्टली 12 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लिए हैं, बट अगर आप 200 मेगापिक्सल पे जाते हो ना, बेसिकली आप प्राइमरी कैमरा यूज़ करके फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। जैसे आप 50 मेगापिक्सल में जाओगे, यहाँ पे आपका अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x एक्टिवेट हो जाता है। अब जस्ट फॉर कंपेरिजन मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ 12 मेगापिक्सल में एंड 200 मेगापिक्सल, एंड आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो जब आप हायर रेजोल्यूशन में जाते हो। द बेनिफिट ऑफ S26 अल्ट्रा इज़ कि आप क्रॉप करने के बाद भी ज़्यादा डिटेल रिटेन कर सकते हो इन केस दैट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज 12 मेगापिक्सल इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो प्राइमरी कैमरा इज़ एक्चुअली वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड। आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे, पर्सनली कलर्स मुझे सैमसंग के काफ़ी बढ़िया लगते हैं, रियलिस्टिक हैं, थोड़े से वाइब्रेंट हैं। डायनामिक रेंज इज़ एक्सीलेंट, कहीं भी कोई इशू नहीं है। शार्पनेस, डिटेल्स, इवन एजेस में जो डिटेल्स हैं, इट इज़ वेरी वेल कैप्चर्ड। तो ऑल ओवर आपको प्राइमरी कैमरा से काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। एंड फॉर कंपैरिजन में S25 अल्ट्रा से भी आपको कुछ S26 अल्ट्रा का कंपैरिजन दिखा दूंगा, सो दैट आप भी अपने लाइकिंग के हिसाब से एक डिफरेंस देख सको कि 26 में क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो अभी हमने कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल में भी फोटोज़ कैप्चर करी हैं जो मैं जस्ट प्रीव्यू कर रहा था। एंड द कैमरा इज़ एक्चुअली गुड प्रोसेसिंग। जितना आप डायनामिक रेंज देखोगे, जो बैकलाइट में कलर्स हैं, स्काई के कलर्स बढ़िया निकल रहे हैं। इवन जो शैडो एरिया में जो आप ये वाली फ़ोटो देखोगे, जहाँ उस्मान इसी स्पॉट पे बैठे थे, बहुत बढ़िया शैडो रिकवरी हुई है। ऑल ओवर दैट डिटेल्स एंड क्लैरिटी इज़ गुड। बाकी और कुछ शॉट्स हैं, मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। देन 3x टेलीफोटो कैमरा की अगर मैं बात करूँ, हमने ज़्यादा फोटोज़ कैप्चर नहीं की बिकॉज आई नो 5x ऑलरेडी बढ़िया आउटपुट देता है, बट जस्ट फॉर द आउटपुट मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपर्चर इज नाउ वाइडर, 37% ज़्यादा ब्राइटनेस है। एंड जितने मैंने अभी कुछ फोटोज़ लिए हैं, आई रियलाइज कि 5x में जब आप जूम कर रहे हो, बहुत से फ़ोन्स में आजकल 5x नॉर्मली ऑप्टिकल आता नहीं है, आता है तो यहाँ पे आपको रेंज अच्छी मिल रही है। f2.9 की वजह से पीछे जो ब्लर क्रिएट होता है विद नॉट दैट मच डिस्टेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड, वो भी एक बढ़िया इफेक्ट क्रिएट करता है। तो डे टाइम में अगर आप जूम करके 5x पे फोटोज़ लेने वाले, यू कैन एक्सपेक्ट गुड फोटो, शार्पनेस अच्छी है। बाकी और कुछ सैम्पल्स मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ।
बाकी S25 अल्ट्रा से भी कुछ कंपैरिजन में हमने फोटोज़ लिए हैं। अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो 5x पे, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन हमने 10x जूम को भी यूज़ करके कुछ फोटोज़ कैप्चर करी हैं। बेसिकली 5x टेलीफोटो कैमरा ही यहाँ पे जूम होता है एंड द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू जैसे आप ऑप्टिकल कैमरा से कैप्चर करोगे। डिटेल्स एकदम सही हैं, कहीं भी ओवर शार्पनिंग नहीं दिखता है। कलर्स वेरी गुड, डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है। तो ऑल ओवर आप अगर 10x तक भी जूम करके फोटोज़ लेते हो, आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। साथ में 1x है, 2x का ऑप्शन है, 3x ऑप्टिकल जूम आप यूज़ कर सकते हो, 5x भी डेडिकेटेड जो ऑप्टिकल कैमरा दैट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल। कमिंग बैक टू 1x, नीचे की तरफ यहाँ पे मुझे कुछ ब्लर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टूडियो है, देन इस तरीके से आप देख सकते हो। हाई की मोनो का ऑप्शन है, देन लो की मोनो है। बैकड्रॉप आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर पॉइंट है जो सेलेक्टिव कलरिंग जिसको हम बोलते हैं। कमिंग बैक टू ब्लर, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो। 0 से लेकर 7 है, बट सैमसंग का हमेशा रिकमेंडेड 5 रहता है। अब ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे सच एज द फिल्टर्स, जैसे ये कुछ प्रीसेट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड जो ट्रांजिशन का इफेक्ट है वो काफ़ी सही आप देखोगे, ऊपर से नीचे स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स हैं, इवन आप अपने फिल्टर्स भी यहाँ पे लोड कर सकते हो एंड अगर कुछ डाउनलोड करना वो कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो जो आपकी गैलरी है उसमें से कोई भी स्पेसिफिक इमेज का जो भी कलर है, वाइट बैलेंस है, उसकी कलर ग्रेडिंग यूज़ करके आप एक्चुअली अपने पोर्ट्रेट्स में यूज़ कर सकते हो। बात करें आउटपुट की तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दी एज डिटेक्शन जो ऑलरेडी S25 अल्ट्रा में काफ़ी बढ़िया था, इस साल उसको स्लाइटली रिफाइन किया है। एंड आई पर्सनली लाइक द स्किन टोन जो सैमसंग कैप्चर करता है, काफ़ी रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग नहीं होता, फेस को ज़्यादा चमकाया नहीं जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि हम रियलिस्टिकली जैसी स्किन टोन देखते हैं वैसे ही कैप्चर होती है। बाकी अगर आप 5x जूम करके टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आप काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। एज डिटेक्शन अगेन काफ़ी बढ़िया कैप्चर हो रही है। स्किन टोन अच्छी है, फेस पे टेक्सचर वेल मेंटेन्ड है, तो ओवरऑल आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज मिल जाएंगी। अब सेल्फी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप कुछ आउटपुट भी देख सकते हो जो हमने इससे कैप्चर किया है। ऑल ओवर अच्छा आउटपुट आपको मिल जाता है। अगर आप डायनामिक लाइटिंग में भी शूट कर रहे हो, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, अच्छे से शैडो रिकवरी देता है। फेस का टोन इज़ वेरी क्लोज टू एक्यूरेट, जैसा आप प्रेफर करोगे कि कैप्चर होना चाहिए, अनलाइक फ्यू अदर फोन्स जहाँ पे फेस को बहुत ओवर प्रोसेस किया जाता है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब रात का टाइम हो चुका है एंड मैंने सोचा थोड़ा लो लाइट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं इसका, बिकॉज प्राइमरी सेंसर एंड स्पेसिफिकली टेलीफोटो में इस बार जो एपर्चर है वो वाइडन हुआ है, तो परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, कुछ फोटोज एंड वीडियो के सैंपल लेते हैं, आप भी देखो एंड डू लेट मी नो आपको आउटपुट कैसा लगा। तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर फोटोज देख सकते हो, मैंने एपर्चर की बात करी थी जो इस बार काफ़ी वाइड ओपन हो चुका है, जिस वजह से आप 1x एंड 5x की अगर फोटो देखोगे तो पहली चीज़ नॉइस रिडक्शन काफ़ी और इम्प्रूव हो चुका है, जहाँ पे आपको क्लियर फोटोज मिल जाती हैं, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, और यहाँ पे ऑटो नाइट मोड मिलता है जो फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इस तरीके से मैं स्क्रीन पे आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा। एंड यूजिंग दैट 1x एंड 5x में तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है ही। अल्ट्रा वाइड एंगल में आई फील कि थोड़ा नॉइस आपको इजीली देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस फोटोज आपको दिखा देता हूँ जो हमने अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज करके कैप्चर करी है। तो अब हमने फोटोज एंड वीडियोज की तो बात कर ली, नाउ टॉकिंग अबाउट एडिटिंग प्रोसेस। तो AI फोटो असिस्ट सैमसंग में इज वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर्स जो आप एज अ फोटोग्राफर ट्राई कर सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जब आप फोटो कैप्चर कर लोगे ना, इस तरीके से आप जब प्रीव्यू करते हो तो नीचे आपको AI फोटो असिस्ट का आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना। अब यहाँ 2 सेक्शंस हैं, यहाँ तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इमेज को ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ये हमने रात को फोटो ली थी, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा टर्न इनटू डे लाइट, और आप जैसे ही एंटर करोगे, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप ये देख सकते हो कितना क्लियर डिफरेंस है। एंड आई लाइक कि जो लाइट्स हैं मॉल के अंदर वो ऑफ हो चुकी हैं, अपार्टमेंट्स में जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी हैं, एंड इतना बढ़िया प्रिसाइसली इसने सब कुछ चेंज किया है ना कि इट लुक्स एक्चुअली कि आपने डे टाइम में फोटो कैप्चर करी है। 1-2 और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चेंज द सराउंडिंग टू पार्क, तो एक्चुअली ऐसी सराउंडिंग बना देगा कि मैं पार्क में खड़ा हुआ हूँ। इवन जो लाइटिंग है वो कहीं ना कहीं उस सीन से मैच करता है। और इमेज वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ पे आप एक्चुअली एक एग्जिस्टिंग इमेज के ऊपर, लेट्स सपोज मैं अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं अपनी फोटो अटैच कर दूंगा, वहाँ लिख दूंगा प्लेस मी इन दिस फ्रेम, और इस तरीके से आप एक फोटो के अंदर दूसरी फोटो को मर्ज कर सकते हो। सो अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि ये सैमसंग S26 अल्ट्रा किन लोगों के लिए है एंड क्या अपग्रेड्स हैं। मेरे हिसाब से सीरियस अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ वीडियो, चाहे वो लॉग में लच अप्लाई करना हो, एंड द न्यू कोडेक जिससे ऑब्वियसली आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलती है। लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो या टेलीफोटो, बिकॉज एपर्चर वैल्यूज वाइड ओपन हो चुकी हैं तो वो लाइट ज़्यादा अंदर लेके आता है। एंड ओवरऑल जो AI का यूज़ है जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया, इट मेक्स योर प्रोसेस मोर
फन एंड आप बहुत चीज़ें क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड फाइनली अबाउट द प्राइस, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है 139,999 का, जहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि अभी प्री बुकिंग अगर आप करते हो जो 10 मार्च तक अवेलेबल है, तो 512 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 256 GB वेरिएंट के प्राइस में मिल जाता है। तो ये था मेरा सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ फर्स्ट इंप्रेशन। हमने काफ़ी फ़ोटोज़, काफ़ी वीडियो सैम्पल शूट करे हैं एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, अभी भी हम ये जो वीडियो है ये S26 अल्ट्रा से ही शूट कर रहे हैं लॉग में, बिकॉज मुझे पर्सनली ये लॉग इतना पसंद आया कि मैंने सोचा एंडिंग भी इसी से करते हैं और आपको भी एक बेटर आइडिया लग जाएगा रियल वर्ल्ड की जो टेस्टिंग होती है उसमें आउटपुट कैसा निकल के आता है। तो आपको ये कैमरा कैसा लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। अभी ये फर्स्ट लुक था, जो भी फीचर्स, जो भी फंक्शंस, जो भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।